नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज आपसे बात करने आई हूँ गंगा की और राजा सागर के 60,000 पुत्रों की। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए और इन सब ने मिलकर सोचा कि चलो अब हम एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो हम जानते हैं कि घोड़ा छोड़ा जाता है। तो घोड़े को, अश्व को जब छोड़ा गया, इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब घोड़ा को खोजा जाना शुरू किया गया कि किसने हमारा घोड़ा पकड़ा, चलो उससे युद्ध करें। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ मिलता है। अब क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया कि कपिल मुनि ने घोड़ा बांधा, चुराया, कपिल मुनि बहुत ही रुष्ट हुए। उन्होंने 60,000 के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, जला दिया, श्राप दे दिया। अब इन सब की मुक्ति तो हुई नहीं, इन सब की आत्माएं भटकेंगी, इन सबको मोक्ष और मुक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी मुक्ति के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निर्णय किया। और लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा आए। उन्होंने बोला कि मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, पृथ्वी पर गंगा जा सकती है, लेकिन गंगा का जो वेग है, जो प्रवाह है, ये आपकी पृथ्वी उसे नहीं मैनेज कर पाएगी। तो आप भगवान शिव की आराधना करें, उनके पास जाएं, वही इसका समाधान करेंगे। तो वह जाते हैं भगवान शिव के पास और भगवान शिव बोलते ठीक है, मैं मेरी जटाओं में माँ गंगा को रख लेता हूँ और धीरे धीरे इस प्रवाह को आपकी पृथ्वी पर भेजता हूँ। तो यहीं से पता चलता है कि भगवान शिव के जटाओं में गंगा क्यों आई, कैसे आई, और उनका प्रभाव या प्रवाह जब धीरे धीरे पृथ्वी पर होने लगा। तो यहाँ पर जब गंगा पहुँची तो आज भी ये मान्यता है कि हम अपने जितने भी पूर्वज हैं या हमारे जितने भी लोग घर में, परिवार में, जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका जब देहांत होता है और जब उन्हें पंच तत्वों में विलीन किया जाता है, अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो ये जो राख बचती है, इस राख को हम गंगा में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं उनका मोक्ष या मुक्ति हो और उन्हें, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे ही आप अपने सवाल भेजा करें और मैं आपके जवाब दिया करूँगी। नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। आप में से काफ़ी लोगों ने आज मुझे एक सवाल भेजा है कि मैडम ये बताएं, ऐसा कैसे होता है कि नॉर्मल पानी को अगर हम डब्बे में बंद करके काफ़ी समय तक रखें तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसके कीड़े हो जाते हैं, पर ऐसा क्या विशेष बात है गंगा जल में? इस गंगा जल को कितने भी महीने रख दो, कितने भी साल रख दो, उसमें ना तो कीड़े लगते हैं, ना उसमें से बदबू आती है। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो मेडिकल फील्ड से हूं, तो मैं अगर साइंटिफिक बात अगर करूं, हमारे से शास्त्रों में तो बताया ही गया है कि गंगा जल बहुत पवित्र है। अगर इसको साइंटिफिकली बताऊं तो बैक्टीरियोफाज, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है हमारे गंगा जल में। ये एक टाइप का वायरस है जो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाता है और उनको वहाँ से नष्ट कर देता है। तो जब बैक्टीरिया पानी में नहीं होगा तो वो पानी स्वच्छ और निर्मल काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। यही खास वजह है कि हमारा गंगा जल हमेशा पवित्र रहता है और हमें भी पवित्र रखने की क्षमता रखता है। अगर धार्मिक पक्षों की बात करें तो गंगा जल हमें अपने घर में रोज़ छींटना चाहिए। अगर बात करें वास्तु की तो इसे कहाँ रखें, तो कांच के बॉटल में रखें या फिर जो हमारा पूजा का जो कलश होता है इसमें रखें, ढक कर रखें और नॉर्थ ईस्ट कोने पर रखें। काफ़ी सारी ऐसी भी मान्यता है वास्तु में भी और हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर घर के चारों बगल, चारों कोने पर अगर आप रोज़ गंगा जल छिड़कते हैं तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। या तो आप 4 कंटेनर में घर के चारों कोने पर बॉटल में रखते हैं उसको, और या फिर रोज़ वहाँ पर छींटें। और जहाँ तक हम जानते हैं, अभी हाल ही में ग्रहण गया है, तो ग्रहण में भी हम बोलते हैं पवित्रता और शुद्धता के लिए गंगा जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। आप में से कई लोगों का एक सवाल था कि आत्मा को अगर आप मोक्ष दिलाना चाहते हैं या मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो क्या करें। तो हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति का देह अंत होता है, उसके बाद जब उनके पंच तत्वों में जब वो व्यक्ति विलीन हो जाता है जलाने के बाद, ये जो राख बचती है इसे हमें ले जाकर गंगा में प्रवाहित करना पड़ता है। पर सोचने की बात है, क्या हमेशा गंगा पृथ्वी पर थी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात आती है भागीरथ की, जिन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या की क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जितने भी पूर्वज हैं उन सबको मोक्ष मिले, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। तो उन्होंने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये तो तभी संभव है जब आपके पृथ्वी पर गंगा आ जाए। तो गंगा को तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन उनका वेग इतना ज़्यादा है कि आपकी पृथ्वी उसे नहीं मैनेज कर पाएगी।
तो कहीं ना कहीं आपको शिव जी के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया कि कैसे गंगा के प्रवाह को थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं गंगा जी को अपने सर पर रख लेता हूँ और यहाँ से धीरे धीरे करके जब ये पृथ्वी पर जाएगी, तो क्योंकि तुम ही इसको ला रहे हो पृथ्वी पर, तो इसलिए इसका एक और नाम भागीरथी होगा। तो वहीं से भागीरथी यानी गंगा हमारी पृथ्वी पर आई। और आज तक ये नियम चला आ रहा है कि जब व्यक्ति का देहांत होता है तो अंत में उनके राख को हम जाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल बात करूंगी आज गंगा आरती की। हम में से काफ़ी लोगों ने इस दृश्य को अनुभव किया है और काफ़ी सारे लोग जो ललायित हैं और अभी तक दर्शन नहीं हुए, उन सबको जल्द दर्शन हो इसकी कामना करूंगी। सबसे पहले बोलना चाहूँगी, जब हम गंगा आरती की बात करते हैं तो ये धार्मिक आस्थाएँ तो इसके साथ जुड़ी हुई है। वो जो अद्भुत दृश्य जो हम सामने देख पाते हैं और माँ से कनेक्ट हो पाते हैं, उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अगर बात करें, कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश हमें इस गंगा आरती से मिलता है। बात करें अगर गंगा आरती की, तो लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, एक समूह में लोग जाते हैं, एकाग्र होते हैं, सारे लोगों की ऊर्जा वहाँ लगी होती है, हर व्यक्ति भगवान को मन से याद कर रहा होता है। तो जो एनर्जी केंद्रित होती है, ये एनर्जी उस पूरे हिस्से को पवित्र करती है, हमारे शरीर की भी शुद्धि होती है, मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो गंगा आरती में जाने से विशेषतः सबसे ज़्यादा अद्भुत जो दृश्य हम देख पाते हैं और अपने दुखों को भूल पाते हैं और कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में एकाग्रचित होते हैं और वहाँ से एनर्जी हमें ज़रूर मिलती है। तो आशा करूँगी आप सब गंगा आरती के दर्शन करेंगे। हम सब वहाँ बैठ जाते हैं, चप्पल खोलकर आराम से भगवान में पूरे अपने आप को विलीन करने की कोशिश करते हैं। शीतल हवा चलती है, जो दीप प्रज्वलित होता है उसकी रोशनी और आभा हम सबके जीवन में एक नई स्फूर्ति को जन्म देती है। तो उम्मीद है आप में से जिन लोगों ने गंगा आरती अभी तक नहीं दर्शन किया है वो जल्दी जल्दी कर लें, और जिन्होंने किया है वो दोबारा जाने की इच्छा तो ज़रूर रखते हैं। तो सबकी मनोकामना माँ गंगा जल्दी पूर्ण करे। नमस्कार।